नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे ओरिजिनल रफ के बारे में। अभी ये ओरिजिनल रफ क्या आती है वो हमें पहचाननी सबसे पहले आवश्यक है। अगर आपको डायमंड उद्योग में कार्य करना है और डायमंड उद्योग के बारे में ट्रेडिंग कैसे होती है वो पहचानना है, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ओरिजिनल रफ डायमंड आती है वो कैसी आती है। क्योंकि आपको अगर मालूम ही नहीं है जो ओरिजिनल रफ डायमंड जो स्टोन आते हैं वो कैसे आते हैं, कैसे प्रकार से उसे आप पहचान सकते हैं, और रफ डायमंड जो आते हैं उसमें कैसी कैसी डिफेक्ट्स आती है वो आपको मालूम ही नहीं है, तो आप डायमंड उद्योग में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमें डायमंड उद्योग में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले रफ स्टोन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अभी ये रफ स्टोन है वो भिन्न भिन्न प्रकार के आते हैं, हमें मालूम है, हमने काफ़ी सारे रंग रूप के डायमंड भी देखे हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले मैं आपको बात करूँ तो वाइट डायमंड, जो वाइट डायमंड आते हैं उसे हम डायमंड मार्केट में कलरलेस डायमंड भी बोलते हैं। अभी ये वाइट कलर के जो डायमंड आते हैं उसमें कलर तो नहीं आता है, लेकिन वो टोटली वाइट ही आता है। वो डायमंड की प्राइस वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा रहती है। अगर आपको डायमंड की वैल्यूएशन बढ़ानी है तो उसके भीतर इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई भी आप डायमंड पॉलिश बनाते हैं तब उसमें इम्प्योरिटीज़ रहती है तो डायमंड की वैल्यूएशन ऑब्वियसली डाउन हो जाएगी। क्योंकि आपके पास कोई भी डायमंड है, मान लीजिए वो डायमंड आपके पास बड़ा है, उसका जो कलर है वो भी अच्छा है और वो डायमंड है वो वाइट है, लेकिन उसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ रहेगी और आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो ऑब्वियसली उस डायमंड की जो वैल्यूएशन है, उसकी प्राइस है, उसके जो डॉलर प्राइस है वो भी डाउन आ जाएंगे। अगर हमें कोई भी डायमंड पहचानना है तो हम कैसे पहचान सकते हैं भैया मेरे पास जो भी रफ स्टोन आए वो ओरिजिनल है या नहीं है? क्योंकि आपको सबसे पहले मालूम तो होना चाहिए ना भैया, मेरे पास जो भी डायमंड आया है उसकी मुझे वैल्यूएशन करनी है, लेकिन वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि डायमंड है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो इसमें हमें इम्प्योरिटीज़ का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास इम्प्योरिटीज़ का नॉलेज है तो आप देख के बता सकते हैं कि डायमंड है वो ओरिजिनल है। उसकी जो सपाटी है, हम उसकी सरफेस जो देखते हैं उससे भी हम मालूम लगा सकते हैं कि डायमंड है वो ओरिजिनल है या नहीं है। उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है सीवीडी, जो हम चेकिंग करते हैं, केमिकल वेपर डेपोजिशन, तो उससे भी हम मालूम लगा सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी आती है उससे हम मालूम लगा सकते हैं हमारे पास जो भी डायमंड्स आए हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में है या नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अभी जो डायमंड की जो कैरेक्टरीज है वो कैरेक्टर के हिसाब से अभी डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसे हम लैब ग्रो डायमंड, मैनमेड डायमंड या सिंथेटिक डायमंड कह सकते हैं। लेकिन हम नेचुरल डायमंड की बात करेंगे, ये टोटली वीडियो होगा और आने वाले सारे वीडियोस में हम बात ही करेंगे नेचुरल डायमंड है वो हम कैसे मालूम लगा सकते हैं, नेचुरल डायमंड है वो कैसा आता है। जो मैनमेड डायमंड आता है ऑब्वियसली उसकी प्राइस डाउन ही है इन रियल मार्केट, लेकिन जो नेचुरल डायमंड आपके पास है तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस रेट बहुत बढ़िया आपको मिल सकती है। अभी फ़िलहाल तो हम ऐसे आई ग्लास से तो नहीं पहचान सकते कि भई हमारे पास जो डायमंड है वो मैनमेड है, लैब ग्रो है, या फिर हमारे पास जो डायमंड्स आए वो नेचुरल डायमंड है। लेकिन फ़िलहाल लोग ऐसे भी डायमंड बना रहे हैं जो ओरिजिनल आपको नेचुरल डायमंड के थ्रू ही लगे। तो बन सकता है आपके पास जो भी डायमंड्स आए वो नेचुरल डायमंड भी हो सकता है और मैनमेड डायमंड भी हो सकता है, लेकिन आपको टेक्निक के हिसाब से उसको पहचानना पड़ेगा भैया हमारे पास जो भी डायमंड आए वो नेचुरल डायमंड है या फिर सीवीडी डायमंड है। तो ये बात हो गई नेचुरल सीवीडी के डायमंड के बारे में। अभी हम रफ डायमंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो रफ डायमंड का आपका इनफ नॉलेज होना चाहिए। अभी रफ के जो प्रकार आते हैं वो कैसे प्रकार आते हैं उसका भी आपको नॉलेज उतना ही होना चाहिए। क्योंकि हम अफ्रीकन रफ देखते हैं तो उसका जो पत्थर आता है वो कैसा आता है वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर जो सिंथेटिक डायमंड है तो सिंथेटिक डायमंड का पत्थर कैसा आता है। अगर जो आपके पास ऑस्ट्रेलियन डायमंड है तो उसका पत्थर कैसे आता है। तो आप ये सारे के सारे डायमंड्स देख रहे हैं वो टोटली 100% नेचुरल डायमंड है जिसका हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके मैन्युफैक्चरिंग से पहले काफ़ी सारी ऐसी भिन्न भिन्न प्रोसेस आती है, उसका नॉलेज भी हमें होना चाहिए।